एक पेट्रोल स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का। ओवरऑल 3 साल बाद हमारी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। एक साल में हम चलते हैं 18,250 किलोमीटर, तो एक साल में 425 लीटर पेट्रोल एक पेट्रोल वाला स्कूटर कंज्यूम करता है। 730 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर की वारंटी खत्म होगी, हम उसको स्क्रैप में दे देंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर लें या पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल का खर्च तो बचेगा, लेकिन चार्जिंग का क्या, और कुछ साल बाद बैटरी भी बदलवानी पड़ेगी। आखिर किसमें ज़्यादा पैसे बचते हैं, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। आज हम बात करेंगे चार्जिंग कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट की, मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट की, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, परचेज कॉस्ट की, और उसके साथ ही एक सबसे बड़ा मिथ रीसेल वैल्यू की। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप किया तो आप कुछ ऐसा पॉइंट मिस कर सकते हैं जो आपके लाखों नहीं तो हज़ारों रुपये बचा ही सकता है। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं एक पेट्रोल स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का। टोटल रनिंग कॉस्ट कितनी रहती है रीसेल वैल्यू के हिसाब से, ओवरऑल 3 साल बाद हमारी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। इस कंपैरिजन में हम कंसीडर कर रहे हैं हमारी डेली की जो रनिंग है वो 40 से 50 किलोमीटर डेली है। अगर हम डेली 40 से 50 किलोमीटर चलते हैं तो हमारी एक साल में हम चलते हैं 18,250 किलोमीटर दोनों ही स्कूटर में। और एक जो ऑन रोड कॉस्ट होती है एक पेट्रोल स्कूटर की करीब 95,000 रुपये होती है, और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो 40 से 50 किलोमीटर चलता है और 3 साल की बैटरी वारंटी में आ जाए उसकी होती है लगभग 65,000 रुपये। जब हम रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं, माइलेज की बात करते हैं, तो एक पेट्रोल वाला स्कूटर 40 से 45 किलोमीटर 1 लीटर में माइलेज देता है। वहीं जो हमारा 65,000 रुपये वाला स्कूटर है वो 60 से 65 किलोमीटर एक चार्जिंग में चलता है। अगर उसी को हम कंसिडर करें तो पर ईयर हमारा फ्यूल कंजम्पशन कितना होता है, फ्यूल कंजम्पशन इधर और एक चार्जिंग में कितनी यूनिट लेता है एक ये इधर है। तो एक साल में 18,250 किलोमीटर चलता है। हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं 43 किलोमीटर पर लीटर का एक एवरेज देता है ये। तो एक साल में 425 लीटर पेट्रोल एक पेट्रोल वाला स्कूटर कंज्यूम करता है। वहीं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो एक चार्जिंग में 2 यूनिट लेता है। 350 वाट का उसका चार्जर होता है, और जो 350 वाट का मतलब है लगभग 3 घंटे में 1 यूनिट, 5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो उसका मतलब 2 यूनिट एक चार्ज में हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है। एक साल में 365 दिन 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 730 यूनिट एक साल में लेता है। 7.5 रुपये हमारी पर यूनिट की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है। तो एक साल में चार्जिंग में 5,293 रुपये हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है। वहीं पेट्रोल वाला स्कूटर 425 लीटर पेट्रोल के लिए 103 रुपये इस वक्त पेट्रोल चल रहा है, 43,775 रुपये। तो ये था एक साल का कंपैरिजन में। अब बात करें अगर 3 साल की, क्योंकि लिथियम बैटरी पे इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 साल की वारंटी आती है, तो हम कंपैरिजन को 3 साल पे लेकर जाते हैं। अगर 3 साल में हम बात करें तो एक पेट्रोल का स्कूटर 43,775 रुपये पर ईयर के हिसाब से 1,31,325 रुपये का पेट्रोल पीता है। वहीं एक बैटरी वाला स्कूटर 5,293 रुपये पर ईयर की बिजली के हिसाब से 15,879 रुपये की बिजली कंज्यूम करता है। तो ये हो गया एक पेट्रोल का कंजम्पशन, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन। वहीं अब कॉस्ट की बात करें तो एक जो पेट्रोल वाला स्कूटर होता है वो 95,000 रुपये के लगभग का आता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने जैसे कि पहले बताया 65,000 रुपये का आता है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं, पेट्रोल का कॉस्ट और एक स्कूटर का कॉस्ट, तो पेट्रोल वाले में हमारा टोटल आता है 2,26,325 रुपये। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमारा टोटल आएगा 80,879 रुपये। अब ये है टोटल कॉस्ट 3 साल बाद पेट्रोल वाले स्कूटर की, और ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर की। अब अक्सर लोग कहते हैं कि पेट्रोल वाले स्कूटर की रीसेल वैल्यू नहीं होती है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर की वारंटी खत्म होगी हम उसको स्क्रैप में दे देंगे, वो हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। 3 साल बाद हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी वो हम मानकर चलते हैं 5,000 रुपये हमारी स्क्रैप वैल्यू रहेगी। तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट आती है निकल के 3 साल के बाद 75,879 रुपये आती है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की 3 साल चलाने के बाद। वहीं हम पेट्रोल वाले स्कूटर की बात करें, वो रीसेल हो जाता है। सभी लोगों का मानना है कि पेट्रोल वाला स्कूटर जो है जल्दी रीसेल हो जाता है। तो जल्दी रीसेल हो जाता है, इसमें हम मान के चलते हैं इंश्योरेंस के हिसाब से 30% का एक डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 30% डेप्रिसिएशन लगा के उसकी कॉस्ट जो बचती है 66,500 रुपये बचती है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट निकल के आती है पेट्रोल स्कूटर की 3 साल चलाने के बाद 1,59,825 रुपये। अब हम सेविंग्स का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप चलाते हो तो 3 साल में वो आपको 83,946 रुपये बचा कर देता है। इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम 3 साल के बाद इस वाले स्कूटर को भी हम नहीं चलाएंगे और इस वाले स्कूटर को भी हम नहीं चलाएंगे। अगर हम 3 साल बाद एक पेट्रोल वाले स्कूटर के माइलेज की बात करते हैं तो 54,750 किलोमीटर लगभग ये 3 साल में चल जाएगा। उसके बाद इसका माइलेज भी डाउन होगा, तो उसके बाद अगर हम चलाते हैं तो उसमें सेविंग्स हमारी और ज़्यादा होती है। वहीं अगर
मान लीजिए इसको हम नहीं सेल आउट करते हैं और हम इसको स्क्रैप कर देते हैं और उसके बाद एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर हम 3 साल बाद खरीद लेते हैं, तो जब इसको हमने नहीं सेल आउट किया तो 2,26,325 में से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कॉस्ट आई थी हमारी वो हम लेस करेंगे, तो हमारी 1,50,446 रुपये 3 साल की सेविंग थी। उसमें से हमने 65,000 रुपये का एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया। उसके बाद भी मतलब अगर 3 साल बाद अगर हम एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी खरीद लेते हैं तो उसके बाद भी हमारी जो टोटल सेविंग्स निकल के आती है 85,446 रुपये निकल के आती है, अगर 3 साल बाद हम नया इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर ले लेते हैं। तो इस पूरी कैलकुलेशन से हमें क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर हम डेली 40 से 50 किलोमीटर चलाते हैं और 3 साल बाद हम इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्क्रैप करके एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी खरीद लेते हैं, तब भी हमारी 3 साल बाद जो सेविंग निकल के आती है 85,446 रुपये निकल के आती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जैसे कि रनिंग कॉस्ट, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रीसेल वैल्यू। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल या कन्फ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने को लेकर कन्फ्यूज हैं। और ईवी से जुड़ी ऐसी फैक्ट बेस्ड आसान भाषा में जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।